दिल्ली ठल अप्रैल 2025 अन्नदाता किसान यूनियन का डीडीए के खिलाफ 21 अप्रैल को उग्र आंदोलन। सुरेश चिल्लर, दिल्ली से दिनेश सिंह की खास खबर। यूपी आज तक दिल्ली 17 अप्रैल 2025 अन्नदाता किसान यूनियन के लोगों का बेला स्टेट रोड पर 3 सालों से धरना प्रदर्शन करते हुए अभी तक अनवरत जारी है। सरकार उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब अन्नदाता किसान यूनियन ने ये चैलेंज किया है कि 21 अप्रैल 2025 को सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया जाएगा। सुरेश कुमार चिल्लर। मैं आज आया हूँ बेला स्टेट रोड पे, जहाँ पे किसान आंदोलन 2 साल से किसान लोग अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। तो सरकार सुन नहीं रही है या सुन रही है, ये बताएंगे। तो रेखा राजपूत जी, ये बताइए, आप 2 साल से यहाँ पे बैठे हुए हो, तो आपको अभी तक सरकार क्यों सुनवाई नहीं कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम है रेखा राजपूत और धरना पे बैठे हुए हमें 3 साल हो गए हैं। और सरकार जब उन्हें फ्री में उन्हें जमीन हथियाने को मिल गई है, अगर यहाँ के लोगों के लिए वो देखेंगे, अगर कुछ उन्हें न्याय करना होगा तो करोड़ों तो किसानों को पैसे देने पड़ेंगे। जो उन्होंने इतनी सारी जगह हड़प ली है, रहने के लिए जगह भी देनी पड़ेगी। और अगर यहाँ देते तो उन्हें पता नहीं कहाँ कहाँ सब जगह ही देना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को जितना दबाया जा सके उतना दबाया जाए। इससे पहले आम आदमी सरकार थी, वो तो कह रही थी कि हम जनता के लिए करते हैं, हम गरीबों के लिए मुद्दे पे बात करते हैं, गरीबों के लिए ही काम करते हैं। तो उस टाइम आपकी फाइल कहाँ तक अटकी? देखिए, जब केजरीवाल की सरकार थी तब भी हम लोगों को कहीं से कहीं तक हमारी आवाज को उठाने नहीं दिया। जब भी हमने प्रोग्राम किया, जंतर मंतर का किया, तो हमारा वहाँ पे भी नहीं, मतलब हमारी बस भर के चली गई जंतर मंतर पे, लेकिन वहाँ से भी हमें प्रशासन ने वापस ले आए बसों को घेर घेर के। यहाँ भी हमने कितनी बार प्रोग्राम किया तो यहीं पे दबा दिया गया, हमें सड़क तक नहीं जाने दिया। केजरीवाल के राज में भी हमें हमारी आवाज को दबाया गया, क्योंकि इसमें कोई एक आदमी मिला हुआ नहीं है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े नेता मिले हुए हैं। तो अभी तो यह है कि बीजेपी की सरकार है, जो कि केंद्र में भी सरकार है, अब तो दिल्ली राज्य में भी सरकार आ गई है। तो आपको रेखा गुप्ता जी से क्या लगता है, कि उम्मीद लगता है कि अभी आप का जो भी प्रॉपर्टी गया हुआ है, जो भी जमीन डीडीए ने हड़पी है, वो मिल जाएगी? देखिए, जब बीजेपी की सरकार बनी तो हमें बहुत खुशी हुई और बड़ी आशा हुई। हम भी रेखा गुप्ता जी को बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे और अपना ज्ञापन भी लेकर गए। उस वक्त उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें, आपके विषय में चर्चा चल रही है और आप लोगों को न्याय मिलेगा। और उससे कुछ दिन पहले हम परवेज वर्मा जी से मिले, उनको हमने अपनी पूरी फाइल दिखाई, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन उनसे 2 दिन रेखा गुप्ता जी से मिलने के बाद, 2-3 दिन मिलने के बाद ही हमारे यहाँ पे बुलडोजर भेज दिए गए। तो अब इसके लिए हम कैसे आशा करें? फिर भी हम यही कहते हैं कि वो साबित करते हैं कि ये लोग 2004 में हमने इनको दे दिया। हम ये कहते हैं कि 2004 में आपने झुग्गी जो पुश्ते पे रहा करती थी यहाँ पे, जब ये हाईवे बने, उन लोगों को दी, बंगाली बस्ती थी उनको दी। लेकिन किसानों को इन्होंने ये कहा था कि आप लोगों को हम नहीं छेड़ेंगे, जब भी आपकी जमीन लेंगे आपको मुआवजा देंगे, आपको रहने के लिए जगह देंगे, उसके बाद छेड़ी जाएगी। लेकिन इन्हीं लोगों को झूठ बोल बोल कर डीडीए ये कहते हैं कि हम इन लोगों को 2004 में दे चुके हैं। जब दे चुके हैं तो क्यों नहीं हम लोगों की आईडी चेक होती? हाँ, ये है कि जब ढोलक वाला बस्ती, यहाँ पे बहुत सारी झुग्गियां थी, तब तोड़ा था तो सरकार ने शायद कई टोकन दिए हैं इनको, बोहाना में बस्ती भी दिए, बोहाना में घर भी दिए। तो उस टाइम की आपकी तो जमीन है, देखो आप तो वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, तो आप जमीन वाले को नहीं मिला ना उस टाइम? जमीन वालों को तो एक बात बताइए, एक झुग्गी वाला है, कोई 2 साल से रह रहा है, कोई 4 साल से रह रहा है, कोई 6 साल रह रहा है, उन्होंने 12 गज 18 गज ली। जो किसान 25 बीघा 50 बीघा जमीन लेकर बैठा है, वो क्यों 12 गज लेगा? क्यों कहीं जाएगा? तो उस वक्त इन्होंने किसानों से खुद वादा किया कि हम आप लोगों को नहीं छेड़ेंगे, डीडीए ने, कि जब भी हम आपकी जमीन लेंगे आपकी सहमति से लेंगे। तो किसान तो आराम से बैठा था। इसका मतलब ये है कि आपको सरकार ने दी है, मगर जितनी आपकी जमीन है वो नहीं दी है। हम लोगों को कुछ नहीं दिया है, किसानों को तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है कहीं से कहीं तक। हम बार बार यही कहते हैं, अगर आपने दिया है तो हमारे कागज चेक करवाइए। तो अब ये माना जाए कि अब आप यहाँ पे आपको मान लो डीडीए कहती है कि हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हम दिएंगे नहीं, तो आप कहाँ तक का कदम उठा सकते हो? देखिए, हम
वहां तक पहुंच चुके हैं जहां तक शायद पहले हम नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं। सरकार भी हमारे लिए आखिरी पड़ाव का रास्ता ढूंढ रही है, तो हम भी आखिरी पड़ाव पे हैं। हम आगे तक पहुंच चुके हैं, आगे तक हमारी बातचीत हो चुकी है। हो सकता है 20 तारीख को कोई निर्णय अच्छा आ जाए। अगर निर्णय नेगेटिव आता है, बेला स्टेट रोड पे बैठेंगे और खाली रोड पे नहीं बैठेंगे। प्रशासन अगर ये समझता है कि हम यहाँ आकर आप लोगों को मारेंगे या छेड़ेंगे, या हम पेट्रोल की बोतल भर भर के बैठेंगे, अगर प्रशासन ने हमें छुआ भी तो हम खुद पे आग लगाएंगे। अगर घर तोड़ने के लिए आएंगे फिर से, तो हम सिलेंडर अपने रख लेंगे और आग लगा लेंगे। मरना मंजूर है, जमीन हमारी, हमारे बाप की, हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे। अगर सरकार हमें न्याय नहीं देगी तो हम लोग यहीं मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी बात करूंगा हमारे किसान यूनियन के लगातार 2 तारीख चौथा महीना 2022 से लगातार किसानों का यहाँ पे धरना भी चल रहा है और हर जगह लेटर लगाए हुए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और एलजी को हमने कई बार लेटर लगाए, लेकिन आज तक कोई सूझबूझ नहीं ली यहाँ की। कई बार हमने आगे निकल के रोड भी जाम करा, कई प्रकार के रोड जाम करने के बाद भी, और कोई हमारा न्याय नहीं दिलाया गया। और यहाँ पे 1913 से लगातार यहाँ के किसानों ने हरी सब्जी दी है, लगातार यहाँ के लोगों को, दिल्ली को हरी भरी सब्जी खिलाई है। उसके बावजूद भी किसान ने किसी भी यहाँ पे लोगों को बसने नहीं दिया। और सीधी जमीनों को देखकर आज किसानों की जमीनों को पार्क बना दिया गया, और पार्क बनाने के बाद हमें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, न कोई यहाँ पे प्लाट दिया गया। जो 1913 से लगातार पेपर भी है और यहाँ पे वोटर लिस्ट भी है। हर नेता यहाँ आके चुनावों में बाधा देता है। कोई कहता है जहाँ झुग्गी वही मकान, कोई कहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे तमाम इन 3 सालों में ना तो बेटी बची, ना पढ़ाई है, ना लिखाई, ना नहाने धोने का। लोग कंगलों की तरह हमारी दुर्दशा कर रखी है। आए दिन वहाँ पे अभी ये देखो, फिलहाल तो ये है कि डीडीए ने जमीन तो कब्जा कर ली है, तो आप अभी रह कहाँ रहे हो यहाँ पे? तो आज भी हम उसी जमीन पे पड़े हुए हैं, लेकिन उस तरीके के जो हमारे पक्के घर थे, पहले 2004 से पहले पक्के घर थे, फिर 2023 में हमारी झुग्गियां थी, झुग्गियों को भी खत्म कर दिया। लेकिन उसी जगह पे हम जबरदस्ती पड़े हुए हैं जहाँ पर रहते थे, तिरपाल डाल के या बर्तन भाड़े रखकर हम वहीं पड़े हुए हैं, छोड़ी नहीं हमने जगह। तो अब यह है, देखो अब चाहती है बीजेपी सरकार की यार किसान है, हम आज निकल देंगे, मगर आप कब तक डटे रहोगे यहाँ? देखो अभी बीजेपी के प्रशासन तरफ से एक सूचना आई है 21 तारीख को डीडीए वाले यहाँ आ रहे हैं और 10 बजे हम भी यहाँ सब इकट्ठा हो रहे हैं। 21 तारीख को 10 बजे हम भी अपना सेम मीटिंग बनाएंगे, जो जितने भी किसान मजदूर हैं बैठ के बात करेंगे। उसके बाद 10 बजे यहाँ इकट्ठा होंगे, बड़ा निर्णय लेंगे आगे क्या ये भाई जो हमारी ये कमेटी है क्या करेगी, रोड रोकेंगी या प्रधानमंत्री की तरफ जाएंगे। हम तो ये सोच रहे हैं भैया प्रधानमंत्री की तरफ जाए, उनके पास जाके बैठे, उन्होंने बोला था भाई किसी मकान नहीं तोड़े जाएंगे, भाई आगे मेरी गारंटी है। देखो मैंने अभी तक कई चीज देखी है कि हर राज्य में किसान आंदोलन है, हर राज्य में कहीं गन्ने के लिए है, कहीं किसी के लिए, आंदोलन तो चल ही रहा है। तो अभी ये दिल्ली के अंदर जो बेला स्टेट पे है, ये क्या अपना अन्नदाता किसान यूनियन है, तो यह है कि इसको कितना सपोर्ट मिल रहा है आपका आगे से? भाई सपोर्ट तो बचे रहा है, 22 किलोमीटर क्षेत्र है। पहले हमारा वहाँ पहले हमारा हाथीपुर पे भी चला था, 2018 में रोड जाम किया था, 2014 में चिल्ला गांव में भी चला था, वो वही मेरा बैनर था भारतीय किसान अम्बावता से। हम हाथीपुर पे भी अम्बावता से थे, 12-13 साल हैं। अब भी संयुक्त मोर्चे मेंबर अम्बावता भी है, भाई साथ है, सब इकट्ठे हैं। और हमारी संयुक्त मोर्चे मीटिंग भी होने जा रही है 21 तारीख को दिल्ली में, और 21 तारीख की लखनऊ में है एक मीटिंग। ये है देखो बाई चांस वो डीडीए कह रही है कि हम जमीन छोड़ेंगे नहीं, तो आप सारे जितने भी भारत देश में किसान यूनियन है एकजुट हो जाएंगे या नहीं? बिल्कुल एकजुट हुए थे, तभी तो प्रधानमंत्री ने भाई गलती से तो कानून दूसरे के बहकावे से आके वो जो कानून बनाए थे वो वापस लिए, एकजुटता से वापस लिए। उसने माफी भी मांगी किसानों से, भाई मेरी गलती होगी, मैं इसको समझ नहीं पाया। ऐसा भी यहाँ भी एक होने जा रहा है। देखो किसान की जहाँ भी जमीन जाएगी वो किसान एकजुट है, आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। ठीक है, मैं दिनेश सिंह, आप देख रहे हैं यूपी आज तक।
देखिए ये किसानों की, हम आपके जितने भी डीडीए की डिपार्टमेंट है, जितने भी भारत सरकार के आला अधिकारी हैं, उनसे ये निवेदन है कि ये 2 साल से 3 साल से बैठे हुए, इनकी जो भी है इनकी मांगों को सुनवाई किया जाए और डीडीए को थोड़ा सा वहाँ पे जो भी कार्यरत हो रहा है, बना रहे हैं, इसको रोक दिया जाए। यही आप देखते रहिए यूपी आज तक।